ननकाना साहब में हुजूम का थाने पर धावा। मुश्तइल अफराद ने हवालात में कैद एक मुलजिम को बाहर निकालकर तशद्दुद करके मार डाला। तोड़ फोड़ की, कंप्यूटर्स तोड़ दिए। SHO समेत पुलिस एहलकार भाग निकले। निगरान वजीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। वाक़ये की इंक्वायरी का हुक्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वाक़ये पर एक्शन। DSP ननकाना सर्कल नवाज विर्क और SHO वॉरबर्टन फिरोज भट्टी मुअत्तल। मुहाफिजों की हिफाजत कौन करेगा, सवाल उठ गए। इमरान खान का 2008 में शौकत खानम के $3 मिलियन से सरमायाकारी का एतराफ। इमरान खान ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस में वीडियो लिंक के जरिए पेश। कहा 2015 में ये रकम हस्पताल को वापस कर दी गई। शौकत खानम हस्पताल के फैसलों का मालूम नहीं, हस्पताल के माली फैसलों का ऑडिट रिपोर्ट होता है। हस्पताल का बोर्ड बूझकर फैसले नहीं करता। अब मालूम हुआ है कि 2 ऑफशोर कंपनीज में शौकत खानम हस्पताल का पैसा इन्वेस्ट किया गया। दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर दीवार से लगाया गया और उनको नैब के अकूबत खानों में उनको भिजवाया गया। ये मंसूबा जहां पर अरबों रुपए का गबन हो गया, क्या नैब ने उनको बुलाकर पूछा भी? नैब ने चुन चुनकर लोगों पर केसेस बनाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस के निजाम को दफन किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वजीर आजम का बाब पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सवाल किया, इस मंसूबे में अरबों रुपए का गबन हुआ, क्या नैब ने लोगों को बुलाकर तफ्तीश की? दुआ है कि दुश्मन भी नैब की अकूबत खाने में कभी ना जाए। इंतखाबात करवा के हुकूमत मुंतखब लोगों को मुंतकिल की जाए, फवाद चौधरी का मुतालबा। ट्वीट किया, मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद होना चाहिए। माशी इमरजेंसी लगाई गई तो शदीद सिक्योरिटी असरात होंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, अदालती फैसले से इम्पोर्टेड टोले के इलेक्शन से फरार के रास्ते बंद हो गए। PTM टोले ने फैसले को खुशदिली से कबूल किया होता तो उनके घरों में सफ़े मातम न बिछी होती। कौम के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। मैंने अपना अवलीन फर्ज समझ कर यहाँ आया हूँ कि जो मैं आने वाली नस्ल के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ ताकि उनके लिए दोबारा ये जेल भरो स्कीम नहीं शुरू हो। जब हमारा कायद कहेंगे जेल भरो तहरीक के लिए तैयार हो, जब हम तैयार हैं, हम नाम लिखवाने आए हैं। PTI ने जेल भरो तहरीक के लिए लाहौर में रजिस्ट्रेशन कैंप लगा दिया। PTI कारकुन रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप पहुंचने लगे। शहरी कहते हैं, इमरान खान और मुल्क की बका के लिए जेल जाना पड़ा तो दरेख नहीं करेंगे। शेख रशीद को NA-62 रावलपिंडी के रिटर्निंग अफसर के सामने पेश नहीं किया गया। अडियाला जेल हुकाम का सिक्योरिटी के बाइस पेश करने से इनकार। शेख राशिद शफीक ने अदालती अहकामात की तौहीन करार दे दिया। कहा, जमानत न हुई तो शेख रशीद जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली कंपनीज सार्फिन पर मजीद बोझ डालने के लिए तैयार। 17 अरब 19 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल करने की इजाजत मांग ली। रवां माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दे दी। नेपरा 22 फरवरी को दरखास्त पर समाप्त करेगा। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां। फी लीटर दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफा। कल से दूध 210 रुपए फी लीटर फरोख्त करने का ऐलान। शहरी परेशान, कहते हैं दूध की कीमतों में आए रोज इजाफा कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। आटा मिल रहा है तो 100-150 रुपए का मिल रहा है किलो। 20 किलो थाला जो 1300 के करीब हो गया, प्लस हो गया 1300 प्लस मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये हालात है मुल्क का, समझ लग रही कि मुल्क का बनेगा क्या। सारी जिंदगी में रोजा रख लें, हमें जहर दे दें, एक दफा जो एटम है हमारे ऊपर चला दो। लाहौर में आटे की किल्लत खत्म न हो सकी। 5 और 10 किलो आटे के थैलों की कीमत में मुसलसल इजाफा। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल। सरकारी सस्ते आटे के लिए लंबी कतारें। पेशावर की खवातीन के लिए घरेलू बजट चलाना इम्तिहान बन गया। हमने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को बॉयकॉट किया और उसका इंशाअल्लाह ताला सिला भी बहुत जल्दी कराची वालों को मिलने वाला है। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि हम इलेक्शन में तो नहीं गए,
लेकिन हमने कराची को जितवा दिया। बल्दियाती इंतखाबात में बाइकॉट का फल जल्द मिलने वाला है। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने कराची में काम करके दिखाया था, आज शहर तबाह बर्बाद है। पीटीआई वाला तजुर्बा नाकाम हो गया, सबके साथ चोरों का टोला है, कोई हाजी और परहेजगार नहीं। इमरान खान को मसाइल के हल के लिए वजीर आजम से सुलह करने का मशवरा। सिंध में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। सिंध पुलिस में जो भर्तियां हुई हैं, क्रिमिनल्स भर्ती किए जा रहे हैं अंदरूनी से। जरदारी के माफिया लोग हैं, वो स्टेट से लॉयल नहीं है, पाकिस्तान के आईन से वफादारी नहीं कर रहे, वो वफादारी कर रहे हैं जरदारी माफिया से। सबसे बड़े मुजरिम को वजीर आजम बना दिया, सिंध में इंतकामी कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। जरदारी माफिया के लोगों को पुलिस में भर्ती कर लिया गया। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की तनकीद, कहा आईजी सिंध अपने इदारे के क्रिमिनल्स का एहतसाब नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। कोहलू में शहीद मेजर मोहम्मद जवाद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। शहीद कैप्टन सगीर अब्बास की नमाज जनाजा कोट अदू में अदा की जाएगी। दोनों अफसरान कोहलू बारूदी मवाद के धमाके में शहीद हुए थे। पेशावर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद असगर शाह पर करप्शन का इल्जाम, हाई कोर्ट ने जज सैयद असगर शाह को ओहदे से बरतरफ कर दिया। एलामिये के मुताबिक कई नोटिस दिए लेकिन जज अपनी बेगुनाही साबित न कर सके। जज ने कौमी खजाने को 15 मिलियन का नुकसान पहुंचाया था। तुर्की और शाम में हौलनाक जलजले के बाद रेस्क्यू एहलकारों की मेहनत और लगन से मोजज़े जन्म लेने लगे। 5 रोज बाद भी 98 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 70 साला खातून को 121 घंटे बाद बाहर जिंदा निकाल लिया गया। गाजियाबाद में मलबे तले दबी हामला खातून और बेटी को बचा लिया गया। 34 साला शख्स की जिंदगी बचाने पर रेस्क्यू एहलकारों का खुशी का इजहार। मोबाइल फोन से भेजे गए पैगाम ने मलबे में दबे शख्स की जान बचा ली। मलबे तले दबे 33 साला नौजवान का कजिन को मैसेज मौसूल। रेस्क्यू टीमों ने मकाम का तयन करके बाहर निकाल लिया। तुर्की और शाम में अमवात 25,000 तक जा पहुंची। 80,000 से ज्यादा जख्मी। मुख्तलिफ शहरों में टेंट सिटीज कायम। पाकिस्तान समेत 70 ममालिक से इमदाद की फरहमी का सिलसिला जारी। अमरीकी वजीर खारजा की तुर्क सिफारत खाने आमद, ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। एंटोनी ब्लिंकन का जलजले से अमवात और तबाही पर इजहार अफसोस, कहा अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तुर्किया की तामीर नौ करेगा। हुसूल इल्म की कोई उम्र नहीं, रावलपिंडी के 72 साला अब्दुल हफीज मीर ने तालीम से 6 दहाइयों बाद दोबारा रिश्ता जोड़ लिया। मैट्रिक के इम्तिहान में दाखिला ले लिया। इस्लामाबाद में रंगारंग वुमेन गाला जारी, हाथ से बनी सजावटी अशिया खवातीन की तवज्जो का मरकज। फूड कोर्ट में रश लग गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दीरबाला में बर्फबारी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। इंतजामिया का शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी। मकामी अफराद घरों की छतों से बर्फ हटाने में मसरूफ। आजाद कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने से बंद होने वाली सड़कें ताहाल बहाल न हो सकीं। वादिये नीलम और वादिये लीपा का जमीनी राबता 3 रोज से मुनक़ता। अमरीकी लड़ाका तैयारे ने फिजा में उड़ती नाकाबिले शनाख्त शय को मार गिराया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अलास्का की फिजा में पुरस्कार शय 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रही थी, जो फिजाई ट्रैफिक के लिए मुमकिन खतरा थी।